हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में पॉलिटी की बात करी थी, तो आज ये हमारा सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इसमें हम इकोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बता दिया था कि जो पॉलिटी और इकोनॉमी होते हैं वो यूपीएससी की तैयारी का कोर माने जाते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जैसे कि 35 to 40 क्वेश्चन आने रहते हैं, और जो आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो लगभग इससे आधा तो क्लियर हो ही जाता है अगर आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो। और यूपीएससी की अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो ऐसे जो दो सब्जेक्ट हैं जिसमें आप बिल्कुल भी 1% भी क्वेश्चन छोड़ने की या गलत करने की गलती नहीं कर सकते, वो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। मतलब ये सब्जेक्ट को जिसने भी अच्छे से बेसिक्स पढ़ लिया है तो उसका प्रीलिम्स क्लियर करने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रीलिम्स के कोर होते हैं और मेंस में भी इनका बहुत अच्छा वेटेज रहता है। ताकि तो आइए, तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें मैंने ये जो पीडीएफ है, ये स्क्रीनशॉट है, मैंने ये मृणाल सर की वेबसाइट से लिया है। तो देख सकते हैं इसमें लगभग ऑन एन एवरेज माने तो हम 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में इकोनॉमी के क्वेश्चन प्रीलिम्स में रहते हैं। जैसे देख सकते हैं 2020 में 23 क्वेश्चन, 19 में 28, 2018 में 25 क्वेश्चन, 2017 में फिर से 29 क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने 2021 का पेपर दिया उसमें भी उसका ठीक ठाक वेटेज था, अपन 20, 21 या 22 के बीच में मान सकते हैं। और 2022 में तो एकदम इकोनॉमिक्स ऐसी आ गई थी जो एकदम बेसिक हो, जिसने कोर इकोनॉमिक्स पढ़ी हो उसके ही बन सकती है, और करंट अफेयर रिलेटेड पार्ट भी आया है। तो हम आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं कि करंट अफेयर वाले पार्ट को कैसे कवर किया जाए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इकोनॉमी में बेसिक क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। तो बेसिक कैसे क्लियर होगा, तो सबसे पहले हम पहले क्या करते थे, हम जो एनसीईआरटी है हम उसको पढ़ा करते थे। लेकिन एनसीईआरटी की आप लोग जाओगे तो उसमें बहुत सारे ग्राफ बने हुए हैं, बहुत सारी इक्वेशंस है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है इकोनॉमिक्स को। तो हमें ये सब फॉलो नहीं करना है। हमें क्या करना है, तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड क्लास 12 फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। उसमें क्या होगा ना, उसमें पूरा एकदम बेसिक से समझाया है और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद जब आपके कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े आपको समझ में आने लगे, कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर होने लगे, उसके बाद आप काम कीजिएगा, मृणाल सर के वीडियोस देखिएगा। जो मृणाल सर के अब वेबसाइट में यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। एक जो 2017 वाली जिसमें BS17 लिखा हुआ है, और एक जो पहले वाली है। तो आपको नई वाली नहीं देखनी, पहले वाली देखनी है। अब आप लोग कहोगे कि बहुत लोग तो नई वाली देखते हैं, तो पहले मैं भी नई वाली ही देखा था, पहले मैंने भी। पर मुझे पता चला कि नई वाली में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मृणाल सर ने छोड़ दिए हैं, और जो पुरानी वाली जो सीरीज़ है उसमें एकदम डिटेल्ड में और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है। वो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पुरानी वाली देखिए। और पुरानी वाले में 85 वीडियोस हैं, उसको पूरे देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको शुरू के 30 से 35 वीडियो देखने हैं ताकि आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने बात की कि हमें अपने इकोनॉमिक्स का बेसिक कैसे क्लियर करना है। तो बेसिक क्लियर करने के लिए दो चीज़ें, तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स और मृणाल सर की वीडियो, इससे आपका बेसिक पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। करते हैं कि बेसिक कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है। तो हमें ना कोचिंग के नोट्स उठाने हैं। आप बोलोगे कि बहुत सारी बुक्स भी आती है, जैसे रमेश सिंह की बुक हो गई। तो मैं कहूँगा कि रमेश सिंह की बुक मैंने नहीं पढ़ी थी और मेरे ख्याल से उसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बल्कि बुक है। हमें उससे जो श्रीराम इकोनॉमी के नोट्स, राम IAS जो इकोनॉमी के नोट्स प्रोवाइड करता है, वो आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे फोटो कॉपी के फॉर्म में, और वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो कोई भी यूपीएससी जो फ्री मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उनकी वेबसाइट से आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएगी। तो उसमें क्या है, उन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है, और साथ में जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ है उसको भी अच्छे से उन्होंने लिंक किया गया, उसको भी दिया गया है। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी पूरी चीज़ अच्छे से कवर हो जाएगी, और कोई बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो आपको इकोनॉमी अच्छे से, जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ है और बेसिक एकदम अच्छे से, जो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। साथ में क्या करना है ना, आपको जब आप ये सब पढ़ रहे होंगे तो आपको ना यूपीएससी की जो टॉपिक वाइज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है अरिहंत की, अब उसको ले लेना है। अरिहंत की बोल रहा हूँ, न्यू विशाल पब्लिकेशन की बुक आती है। तो अब साथ में यहाँ यूपीएससी के मेंस के स्पेसिफिक बोल रहा हूँ मैं, आप क्वेश्चन देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने ये सोर्स बताए ये मोर देन इनफ है। आपके इसके पूरे टॉपिक और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और आपको आइडिया भी लगते जाएगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको ये तो होगा। अब वो करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, तो करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, कोई भी एक। मैं इंडियन एक्सप्रेस करता हूँ, द हिंदू में बहुत कठिन इंग्लिश आती है, इसकी वजह से मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ। आप इंडियन एक्सप्रेस को कर सकते हैं।
और कोई भी एक मंथली मैगजीन को कर सकते हैं, जिससे आपको इकोनॉमिक्स के जो इश्यूज चल रहे हैं वो एक ब्रॉड वे में मंथली मैगजीन से कवर हो जाएंगे, और न्यूज़पेपर से तो आपको आइडिया लगते जाएगा। मेंस के टाइम में क्या करना है आपको, इकोनॉमिक सर्वे और बजट की समरी या फिर बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है जो विजन आईएएस प्रोवाइड करता है, मृणाल सर भी करते हैं, तो आप उनसे मदद लेके पढ़ सकते हैं। पर ये जो इकोनॉमिक सर्वे बजट है वो मेंस में पढ़ना है, बजट में उसका सिलेक्टेड आता है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट से कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं, तो आपको थोड़ा प्रीलिम्स के पहले भी देखना पड़ेगा, लेकिन उससे जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो अपने मेंस में आते हैं। तो हमें प्रीलिम्स के पहले ही पढ़ना है और उसके पहले पढ़ना है। तो प्रीलिम्स के पहले कैसे पढ़ेंगे, मृणाल सर अपने एक फ्री लेक्चर सीरीज चलाते हैं अनअकैडमी में, विन 21 विन 22, तो उससे आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बजट के और इकोनॉमिक सर्वे के। और मेंस के आप उससे भी पढ़ सकते हो, या फिर कोई कोचिंग के नोट्स देख लेना, तो आपको थोड़ा मेंस के लिए अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, तो एक क्वेश्चन और है कि सब लोग मतलब ये बोलते हैं कि मृणाल सर के जो नोट्स आते हैं उससे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मृणाल सर के नोट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा बल्कि होते हैं, तो हम अगर उससे ना पढ़ के हम श्री राम आईएएस के नोट्स से पढ़ें तो ज़्यादा बल्कि भी नहीं है और उससे हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पर हाँ, मृणाल सर के जो नोट्स हैं उससे हमको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ सकते हैं। जैसे कि कोई भी टॉपिक अगर आपको श्री राम आईएएस के नोट से समझ में नहीं आता है तो मृणाल सर के नोट से आप वो टॉपिक देख सकते हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया होता है और उससे आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बात की कि ये मैंने जो इकोनॉमिक की स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट फॉलो की थी ये है, आप इसको ब्लाइंडली बिल्कुल भी फॉलो मत करिए, आप उसको वीडियो को देखिए, इससे जो आपको काम की चीज़ लगती है आप वाले पॉइंट उठाइए। आपको कोई और कोचिंग के नोट्स समझ में आते तो आप उससे पढ़िए, आपने कहीं और से इकोनॉमी पढ़ रखी है तो आप उसको कंटिन्यू करिए, बट सोर्स को लिमिटेड रखिएगा, एक ही सोर्स को बार बार पढ़िएगा, तब जाके आप इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आपके जो मेंस और यूपीएससी की प्रीलिम्स के लेवल क्वेश्चन है तब जब आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, जब आप एक ही चीज़ को 5 बार पढ़ेंगे 10 बार पढ़ेंगे, और बार बार रिसोर्स को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी को फॉलो कीजिए। तो ये थी हमारी दूसरी वीडियो जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बात की। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वायरमेंट को या फिर जियोग्राफी के लिए हम बात करने वाले हैं, तो मिलते हैं नई वीडियो में।